यार बांध दो। तो मैंने कहा, रूबी मुझे भी तो टाइम दिया करो। रूबी मुझसे कहने लगी, बिलाल भाई अब ही को तो टाइम देती हूँ और किसको देती हूँ। मैंने कहा, रूबी मुझे रात के 12 बजे के बाद टाइम दो। तो रूबी एकदम चौंक गई और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, भाई ये आप क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा, यार रूबी मुझे इस चीज की तलब होती है और तुम्हें भी तो इस चीज की तलब होती होगी, इसीलिए मैंने कहा। पहले तो रूबी खामोश हो गई, इसके बाद कहने लगी, भाई मुझे कुछ सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैंने कहा, हाँ रूबी तुम्हारे पास बहुत वक्त है, तुम आराम से सोचकर मुझे जवाब देना, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। और फिर मैं अपने घर से बाहर आ गया और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया। क्रिकेट तो मैं बहुत अच्छी खेलता था। अब मैं भी खेल रहा था और मेरे दिमाग में बातें चल रही थीं। अब मैं ये भी सोच रहा था कि यार पता नहीं रूबी का जवाब क्या होगा। बिलाखिर मैच खेलने के बाद हम लोग होटल पर आ गए, खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने सब दोस्तों को कहा कि यार मैं अपने घर जा रहा हूँ। आज हमने 3000 रुपए जीते थे और मैंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, मैंने बड़े लंबे लंबे छक्के मारे थे। फिर खाना खाने के बाद मैं अपने घर आ गया। मैं जैसे ही घर आया तो मैंने देखा कि रूबी बिल्कुल तैयार होकर घूम रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अब मैं ये समझ गया था कि वो मेरी बात मान गई है। फिर उम्मी ने कहा कि बिलाल दस्तरखान पर आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। मैंने कहा, मैं आज बाहर दोस्तों के साथ खाना खा कर आया हूँ, आप और रूबी खा लें। आज हमने मैच जीता था तो दोस्तों ने मुझे होटल पर खाना खुला दिया। उम्मी गुस्सा करने लगे और कहने लगे, बिलाल तुम बाहर का खाना मत खाया करो, याद करो पहले भी तुम काफी दफा बीमार हो गए थे, अब फिर तुमने बाहर का खाना खाना शुरू कर दिया है। मैंने कहा, उम्मी परेशान ना हो, मैं कभी कभार ही बाहर खाता हूँ। मैंने कहा, ठीक है अब की दफा मैं बाहर खाना नहीं खाऊंगा। फिर उम्मी और अबू भी दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने लगे। जब खाना खा लिया तो रूबी ने चाय बनाई और एक कप चाय लेकर मेरे कमरे में आई और मुझे चाय दी और कहने लगी, बिलाल भाई आज रात को मैं 1 बजे आपके कमरे में होंगी। मैंने कहा, ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने कहा, रूबी मुझे अच्छा लगा तुम्हारा ये फैसला। इसने कहा, हाँ भाई मैंने भी सोच समझ कर ये फैसला किया है, क्योंकि मुझे भी इस चीज की जरूरत होती है और आपको भी। बस आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये बात उम्मी को पता ना चले। मैंने कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ, उम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और फिर वो मेरे कमरे से बाहर चली गई। मैं चाय पीने के बाद लेटकर मोबाइल में वीडियोस देखने लगा और फिर पता ही नहीं चला कि रात के 12 बज गए हैं। रूबी बार बार याद आ रही थी। मैं बस यही सोच रहा था कि रूबी कब आए और मैं सुकून हासिल करूं। 12:30 हो गए थे लेकिन रूबी अभी तक नहीं आई थी। अब मैं परेशान हो रहा था और बार बार मोबाइल की तरफ देख रहा था कि टाइम तो ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक वो नहीं आई। फिर देखते ही देखते 1 बज गया। अब मेरी टेंशन मजीद बढ़ गई थी। मैंने सोचा कि रूबी ने 1 बजे का बोला था कि आ जाएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं। मेरी नजर सिर्फ दरवाजे पर टिकी हुई थी। अब 1:23 हो गए थे लेकिन रूबी का कोई अतः पता नहीं था। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि यार इसने मुझे टाइम भी दिया और वादा भी किया कि मैं आऊंगी, लेकिन ये आई क्यों नहीं। ये सोचते सोचते रात के 2 बज गए। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर मैं भी सो गया था। सुबह मेरी आँख खिली, मैं सीधा वॉशरूम गया, फ्रेश होकर वापस आया और नाश्ते वाली जगह पर बैठ गया। मैंने देखा कि रूबी भी उठी हुई थी और तैयार होकर सीधा नाश्ते वाली जगह पर आकर मेरे साथ बैठ गई। मैंने इसे देखते ही मुंह बना लिया। वो समझ गई थी कि मैं इससे नाराज हूँ। फिर वो नाश्ता लेकर आई और हम तीनों ने बैठकर नाश्ता किया। इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद रूबी भी मेरे कमरे में आ गई और मुझे कहने लगी, बिलाल भाई सॉरी, मुझे माफ कर दी। रात को उम्मी के सर में बहुत शदीद दर्द था, इसलिए मैं उम्मी के कमरे में उनका सर दबा रही थी। मैं जब भी उठने लगती तो उम्मी कहती थी, रूबी मेरे सर में दर्द है और दबाओ। मैंने उम्मी को गोली भी खिलाई लेकिन उम्मी का सर दर्द नहीं जा रहा था। बिलाल भाई यकीन करें मुझे बहुत दुख हुआ है कि मैं आपको सुकून नहीं दे सकी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज रात कुछ भी हो जाए मैं आपके कमरे में जरूर आऊंगी। अब मैंने थोड़ा बहुत गुस्सा किया और मुंह बनाया ताकि इसे कुछ एहसास हो। मैंने कहा, रूबी मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा कि शायद अब आ जाओगी, लेकिन तुम नहीं आए। रूबी कहने लगी, बिलाल भाई आज के लिए माजरत, आज रात को मैं लाजमी आऊंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। मैंने कहा, ठीक है रूबी आज रात तो आ जाना मेरे कमरे में, और हाँ 12 बजे तक आ जाना, और फिर मैं पूरी रात तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे 2-3 गेम खेलने हैं तुम्हारे साथ।
इसने कहा, हाँ भाई, मैं जब आऊंगी तो सुबह तक आपके साथ रहूंगी और लंबी लंबी गेम्स खेलेंगे, जैसा आपका दिल चाहे वैसा करना, मैं आपको मना नहीं करूंगी और मैं तैयार होकर आऊंगी। मैंने कहा, ठीक है रूबी। इसके बाद फिर मैं बाहर आ गया। घर से एक दोस्त के पास चला गया, इसके साथ मार्केट जाना था कुछ खरीदारी के लिए। इसके बाद मैं वापस आया, दोपहर का खाना खाया और फिर मैं लेट गया। शाम में रूबी ने जगाया कि भाई उठ चाय पी ले। आज रूबी ने कड़क वाली चाय बनाई थी और कमाल की चाय थी। इस कहानी का अगला हिस्सा जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो अब तक पहुंचे।